देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फैन हो तो तुम्हारे मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि क्या WWE कंपनी के बिक जाने के बाद भी विंस मैकमैन WWE पर काम करेंगे। वेल गाइस, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में न्यू रेसलर्स के साइन करने को लेकर जेरिको को बड़ा क्रिएटिव पावर मिल चुका है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मल्टीपल रेसलर्स के इंजरी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। NJPW में यंग बस के रिटर्न होने को लेकर यंग बस ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। और गाइस, साशा बैंक के टोक्यो डोम में डेब्यू करने के बाद NJPW में साशा बैंक को लेकर मेजर हिट हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे WWE और विंस मैकमैन की। वलगार बात करें यहाँ पर WWE की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, WWE उनके कंपनी को बहुत ही जल्द बेचने वाली है। और गाइस यहाँ पर डिज्नी, ESPN, सऊदी अरबिया, वार्नर मीडिया और टोनी खान सहित बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WWE को एक्वायर करना चाहती है। और गाइस यहाँ पर बहुत ही जल्द WWE कंपनी बिकने जाने वाली है। बट गाइस, क्या यहाँ पर WWE कंपनी के बिक जाने के बाद भी विंस मैकमैन WWE के अंदर अपीयर होंगे? इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस, इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर डिज्नी या फिर कोई और बड़ी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन WWE को बाय करती है तो गाइस ये लोग WWE के अंदर विंस मैकमैन को दोबारा नहीं लाने वाले हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल को लेकर अमेरिका में जो कुछ भी बवाल हुआ है, उसके बाद विंस मैकमैन की पब्लिक इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के बैड रेपुटेशन की वजह से विंस मैकमैन को WWE के अंदर दोबारा वापस नहीं लाया जाएगा। बट गाइस यहाँ पर अगर सऊदी अरबिया जैसे लोग WWE को बाय करते गए तब तो गाइस विंस मैकमैन WWE के अंदर होने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर सऊदी अरबिया के साथ विंस मैकमैन की रिलेशनशिप काफी बढ़िया है। बट गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि अगर डिज्नी या फिर ESPN जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WWE को बाय करती गए तो गाइस शायद आपको विंस मैकमैन दोबारा WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहीं अब फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर अब PWI इनसाइडर का ये कहना है कि अगर WWE कंपनी ओरिजिनली बिकने वाली है तो गाइस यहाँ पर इस कंपनी के बिक जाने के बाद ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन विंस मैकमैन को WWE में देखना नहीं चाहते गए। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन नहीं चाहते गए कि WWE कंपनी के बिक जाने के बाद विंस मैकमैन WWE के अंदर दोबारा कभी भी अपीयर हो। वेल गाइस यहाँ पर इन सभी चीजों को सुनने के बाद मुझे तो इसके हाई चांसेस लगते गए कि अगर सऊदी अरबिया के अलावा कोई भी WWE को एक्वायर करता है तो गाइस विंस मैकमैन दोबारा हमें WWE पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की। वेल गाइस, जैसा कि हम लोगों ने AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट पर देखा, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें एलीट और डेथ ट्रायंगल के बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के अंदर बहुत ही जबरदस्त लैडर मैच देखने को मिला था। और गाइस यहाँ पर ये मैच इतना ज्यादा शानदार था कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से इस मैच को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। बट गाइस यहाँ पर अब आपको जानकर ये शौक होने वाला है कि AEW डायनामाइट पर ये जो 5 स्टार मैच हुआ था, इस मैच के अंदर 6 रेसलर में से 3 रेसलर इंजर्ड चल रहे थे। वेल गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट पर इस लैडर मैच के अंदर केनी ओमेगा, पैक और निक जैक्सन तीनों को इंजरी थी। जहां पर टोक्यो डोम में ऑस्प्रे और ओमेगा मैच की वजह से केनी ओमेगा के आई के ऊपर इंजरी चल रही थी। और गाइस इसकी वजह से ओमेगा इस मैच में बढ़िया तरीके से देख भी नहीं पा रहे थे। बट गाइस इसके अलावा इस मैच के अंदर पैक को ब्रोकन नोज इंजरी हुई थी, तो गाइस वहीं निक जैक्सन को ब्रोकन टोय इंजरी हुई थी। और गाइस यहाँ पर ओमेगा, पैक और निक जैक्सन तीनों के इंजर्ड होने के बाद भी इन तीनों ने डायनामाइट पर 5 स्टार क्लासिक मैच डिलीवर किया है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी बात। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW में एलीट के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनने के बाद एलीट के पहले चैलेंजर कौन होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते क्रिस जेरिको के AEW में क्रिएटिव कंट्रोल को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, क्रिस जेरिको ने लास्ट वीक पहली बार अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनका डेब्यू किया था। जहां पर लास्ट वीक जेरिको ने अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी PWG पर उनका इन रिंग डेब्यू किया था। बट गाइस यहाँ पर अब जेरिको की PWG पर काम करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिस जेरिको ओरिजिनली AEW को लेकर PWG के शो पर गए थे। और गाइस जेरिको का PWG के शो पर रेसल करना AEW के क्रिएटिव टीम का हिस्सा था। वेल गाइस, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जब कोडी रोड्स AEW के अंदर काम करते थे तो गाइस कोडी रोड्स AEW के अंदर टोनी खान के बाद रेसलर्स को साइन करने की प्लान करते थे। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर बहुत सारे रेसलर्स को कोडी रोड्स के द्वारा ही साइन किया गया
गया है। और गाइस यहाँ पर रिकी स्टार्क, एडी किंगस्टन और एमजेएफ जैसे रेसलर, इन सभी को कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू के अंदर स्कॉट करके लाया है। बट गाइस अब जबकि कोडी एडब्ल्यू को लीव कर चुके हैं, तो गाइस यही 2022 में जेरिको के एडब्ल्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जेरिको के अंदर एडब्ल्यू के टैलेंट स्काउट का प्लान मिल चुका है। और गाइस जेरिको के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर ओरिजिनली जो काम किया करते थे उस काम को क्रिस जेरिको करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जेरिको के एडब्ल्यू में न्यू टैलेंट को साइन करने के लिए ही जेरिको इस हफ्ते पीडब्ल्यूजी के शो पर अपीयर हुए थे, जहां पर जेरिको ने पीडब्ल्यूजी के शो के ऊपर बैक स्टेज पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट रेसलर से बात की। और गाइस यहां पर पीडब्ल्यूजी के शो पर जेरिको के काम करने के बाद जेरिको अब उनमें से कुछ रेसलर को एडब्ल्यू के शो पर ला सकते गए। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर है कि पीडब्ल्यूजी के शो पर जेरिको के माइकल ओकू को फेस करने के बाद जेरिको पॉसिबली माइकल ओकू को एडब्ल्यू में लाने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोडी रोड्स के एडब्ल्यू में काफी सारे शानदार रेसलर्स को साइन करने के बाद जेरिको एडब्ल्यू के अंदर कैसे कैसे रेसलर्स को साइन करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन यंग बक्स की। वेल गाइस बात करें यहां पर यंग बक्स की, तो गाइस वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर-व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के साथ साथ यंग बक्स भी अपीयर होने वाले थे। बट गाइस यहीं अब यंग बक्स ने फाइनली रिवील कर दिया है कि टोक्यो डोम के अंदर यंग बक्स को लेकर ओरिजिनल प्लान क्या थे, जहां पर इस हफ्ते यंग बक्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स ने इस चीज को कंफर्म किया है। लास्ट ईयर अक्टूबर महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने यंग बक्स, केनी ओमेगा इन तीनों को कांटेक्ट किया था। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट की तरफ से यंग बक्स को टोक्यो डोम में अपीयर होने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों का ऑफर मिला था। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू ये चाहती थी कि टोक्यो डोम में रेसल किंगडम के ऊपर यंग बक्स कोई बड़ा टैग टीम मैच रेसल करे। और गाइस उस मैच को रेसल करने के बाद टोक्यो डोम के डबल मेन इवेंट के ऊपर जब केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का मैच हो, तो गाइस इस मैच के लिए रिंग साइड एरिया के ऊपर यंग बक्स केनी ओमेगा को सपोर्ट करे। और गाइस यहां पर यंग बक्स का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू ने यंग बक्स को काम करने के लिए जो पैसे ऑफर किए थे वो पैसे बहुत ही ज्यादा पैसे थे। बट गाइस क्योंकि यहां पर यंग बक्स ने उनके फैमिली के साथ ऑलरेडी उनके वेकेशन को प्लान कर लिया था, तो गाइस इसलिए यंग बक्स के इस वेकेशन प्लान की वजह से यंग बक्स को एनजेपीडब्ल्यू का ये बड़ा ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा। और गाइस यहां पर यंग बक्स का ये कहना है कि यंग बक्स के पर्सनल वेकेशन की वजह से 4 जनवरी को ना तो यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू के शो पर अपीयर हुए, ना ही एडब्ल्यू के न्यू ईयर डायनामाइट शो के ऊपर। बट गाइस यहां पर यंग बक्स का अब ये कहना है कि अगर एनजेपीडब्ल्यू फ्यूचर में यंग बक्स को ऐसे बड़े ऑफर देते गए, तो गाइस यंग बक्स डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस यहां पर डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के फैंस को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स दोबारा देखने को मिलने वाले हैं। बट गाइस यहीं यंग बक्स से इस इंटरव्यू के अंदर जब यंग बक्स से एनजेपीडब्ल्यू में पॉसिबली रिटर्न मैच को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर यंग बक्स का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर-व्यू के बाद जब एनजेपीडब्ल्यू के शो पर ओकाडा और ओमेगा ने पहली बार टैग टीम किया था, तो गाइस यहां पर ओकाडा और ओमेगा के उस मैच को देखने के बाद यंग बक्स पर्सनली ओकाडा और ओमेगा के ड्रीम टीम से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस यहां पर अगर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करते गए, तो गाइस यहां पर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा के ड्रीम टीम को फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा ओमेगा वर्सेस यंग बक्स के मैच को बुक किया जाए। वेल गाइस यहां पर मैं भी पर्सनली ये मैच तो एक बार जरूर देखना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस यहीं टोक्यो डोम में साशा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद अब साशा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हिट होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर का ये कहना है कि साशा बैंक के टोक्यो डोम में डेब्यू करने के बाद साशा बैंक ने बूसी रोड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, बूसी रोड वो कंपनी है जो एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों कंपनी को ओन करती है। और गाइस क्योंकि साशा बैंक ने बूसी रोड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो गाइस यहां पर साशा बैंक जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम के लिए काम करने वाली है। बट गाइस यहीं टोक्यो डोम में साशा बैंक के डेब्यू करने के बाद साशा बैंक ने स्टारडम के अंदर ट्रेनिंग ना करके बल्कि स्टारडम के राइवल प्रमोशन टीजेपीडब्ल्यू के डोजो के अंदर ट्रेनिंग की गई। और गाइस यहां पर साशा बैंक ने सोशल मीडिया के ऊपर टीजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस यही साशा बैंक के लगातार टीजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज पर साशा बैंक को लेकर काफी हीट हो चुकी है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू एक दूसरे के राइवल हैं, कुछ उसी तरीके से जापान की दो सबसे बड़ी वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग और टीजेपीडब्ल्यू एक दूसरे के राइवल हैं। और गाइस यहां पर स्टारडम रेसलिंग के साशा बैंक को साइन करने के बाद साशा बैंक का टीजेपीडब्ल्यू
WPW के डोजो के अंडर ट्रेनिंग करना और सासा बैंक के TJPW के रेसलर्स के साथ पिक्चर को पोस्ट करना डेफिनेटली बूसी रोड और स्टारडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और गाइस यहाँ पर सासा बैंक के इस हरकत की वजह से अब NJPW के बैक स्टेज के ऊपर सासा बैंक को लेकर पॉसिबली हीट बढ़ चुका है। वेल गाइस यहाँ पर ये रिपोर्ट अभी कितनी सही गई इसको लेकर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली ये रिपोर्ट काफी हद तक फॉल्स लगती गई। बट गाइस अगर यहाँ पर ये सच में हुआ है तो गाइस यहाँ पर सासा बैंक के फ्यूचर के लिए ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। वेल गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।